सभी को दोहराने हैं तालियों के साथ, मीठी मीठी तालियों के साथ। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आइए सभी मीठी मीठी तालियों के साथ बोलेंगे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सभी भक्त ऊंचे ऊंचे हाथ करके मीठी मीठी तालियों के साथ बोलेंगे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। उठाइए दोनों हाथ और बजाइए ताली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा
बोलिए भगवती मैया की जय हो, ठाकुर जी महाराज की जय हो। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु ऐसे तो मैं 5 बरस का हूं। अब देखिए ज्ञान की बातें थोड़ी ज्यादा हैं, इसलिए ध्यान से सुने, फिर हम उत्सव में प्रवेश करेंगे। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु ऐसे तो मैं 5 बरस का हूं, लेकिन मेरा विवाह 5 स्त्रियों के साथ हो चुका है। कौन है वो 5 स्त्रियां? मोह माया रूपी स्त्रियां, अहंकार, आलस्य, भोग, और मैं चाहकर भी इनसे छुटकारा नहीं पा सकता। मैं क्या करूं जब मुझे इन सब से तृप्ति मिल जाए? भगवान कहते हैं भोगों का उपभोग करने से कभी किसी को तृप्ति मिली? हम कब से करते चले आ रहे हैं, हर जन्म नहीं भोग तो करते ही हैं, चाहे वो पशु का जन्म हो या मनुष्य का जन्म हो। आज तक तृप्ति मिली? भोजन करते हैं, बार बार खाके लगता है पेट भर गया, फिर 2-3 घंटे बाद फिर से, तो इनसे तृप्ति नहीं मिल सकती। भगवान कहते हैं आंखों को हमेशा अच्छा दृश्य चाहिए। किसी के साथ ऐसा हुआ है कि उसने कहीं घूम आए, कुछ अच्छे दृश्य देखे, फिर बाद में लगे कि भाई बहुत दिन हो गए अच्छा दृश्य देखते देखते, अब कुछ भयानक देखते हैं। ऐसी इच्छा करती है कभी किसी की? नाक को हमेशा अच्छी सुगंध चाहिए, त्वचा को हमेशा अच्छा स्पर्श चाहिए, तो इन चीजों से तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति त्याग से मिलती है। अगर किसी चीज को छोड़ना है तो उसका त्याग करना पड़ेगा। हम सोच लें कि कई जन ऐसे उदाहरण देते हैं कि अगर किसी को चीज को छोड़ना है तो इतना कर लो कि उससे मन भर जाए। आपने भी सुना होगा कि अगर किसी चीज को छोड़ना है तो इतना कर लीजिए कि उससे मन भर जाए। ऐसा कभी नहीं होता। मन भरेगा पर वो कुछ समय के लिए। जैसे मान लीजिए कोई सब्जी का नाम बताइए जो आप सब खाते हो यहाँ पर, बताइए। आलू, टमाटर सब खाते हैं यहाँ पे, सब खाते हैं। तो मान लीजिए मैं 1 महीने तक आपको वही सब्जी खिला रही हूँ, सुबह शाम रात में 1 महीने तक आपका मन भर जाएगा? 1 महीने तक नाश्ते में, दोपहर के खाने में, शाम के नाश्ते में, रात के खाने में मन भरेगा या नहीं भरेगा? सबका मन भर जाएगा कि भाई अब कुछ अच्छा बनाइए, रोज रोज एक ही चीज देखने को मिल रही है। तो 1 महीने बाद बंद कर देंगे क्योंकि आपका मन भर जाएगा, अब नहीं बनाएंगे। चलो 1 महीने बाद आपको वो सब्जी देखने भी नहीं देंगे। फिर 1 महीने बाद फिर वही सब्जी बनेगी, तब इच्छा करेगी? करेगी, अच्छी लगेगी, लेकिन आपका तो मन भर गया था। तो भोग भी यही है। हम सोचेंगे कि इतना कर लो कि मन भर जाए, पर मन भरेगा लेकिन कुछ समय के लिए।
भगवान कहते हैं तृप्ति चाहिए तो त्याग करना पड़ेगा। प्रहलाद जी कहते हैं कैसा त्याग, कैसे त्याग करें? आपने दुनिया ही इतनी सुंदर बनाई है, कोई इसको कैसे छोड़ दे? इन मोह माया से कोई कैसे दूर रहे? भगवान कहते हैं मैंने ये दुनिया इसीलिए सुंदर नहीं बनाई थी कि तुम मुझे ही भूल जाओ। मैंने ये दुनिया इसीलिए सुंदर बनाई थी ताकि आप मेरा भजन करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। सब कुछ दिया, घर दिया, परिवार दिया, सब कुछ दिया, क्योंकि तुम्हें कोई चिंता ना हो। अब मान लीजिए आपको घर की पूजा करनी है, आप पूजा करने बैठी रहे हैं, आपको पता चले कि वो छोटा बच्चा है, वो सो रहा था, अब वो उठ गया, वो रो रहा है। बड़ा बच्चा, उसके लिए टिफिन बनाना है, यहाँ पति चिल्ला रहे हैं अरे ऑफिस जाना है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, इतने में कोई रिश्तेदार घर पे आ गया। पूजा कर पाएंगे ठीक से? नहीं कर पाएंगे। वही मान लीजिए पूजा करने बैठ ही रहे हैं, छोटा बच्चा सो रहा है, बड़ा बच्चा स्कूल गया है, घर पति ऑफिस गए हुए हैं, घर बिल्कुल शांत है, तब कर सकते हैं? भगवान कहते हैं मैंने तुमको सब कुछ दिया कि तुम्हें मेरा भजन करने में कोई दिक्कत ना हो। परिवार दिया कि जब चाहे, जब प्रेम चाहिए तो आप अपने परिवार, तुम्हारा परिवार तुम्हारे आसपास रहे। उत्सव के लिए रिश्तेदार दिए, घर दिया, काम दिया, सब दिया, पर तुम इसका गलत उपयोग कर रहे हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो तुम्हारी है। एक सेठ जी थे, धर्म के बहुत कार्य करते थे, सेवा इत्यादि करते थे। एक बार उन्होंने सुना कि किसी गांव में पानी की ज्यादा किल्लत है, महिलाओं को दूर दूर गांव में पानी लेने जाना पड़ता है। उन्होंने उसी गांव में एक कुआं खुदवा दिया। अब महिलाओं को अच्छा हो गया, उन्हें दूर दूर गांव में पानी लेने जाना पड़ता था। कुछ दिनों बाद उसी कुआं के पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो उसमें से एक छोटी सी बच्ची कुएं में गिर जाती है, गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उस बच्ची के माता पिता कहते हैं कि सेठ जी की वजह से मेरी बच्ची मरी है, ना तो सेठ जी ये कुआं खुदवाते और ना मेरी बच्ची की मृत्यु होती। तो सेठ जी ने कुआं इसलिए खुदवाया था कि बच्चे आए और इसमें गिर करके मर जाएं। गलती किसकी थी? हमारी, क्योंकि हमने बच्चों को कुआं के पास जाने दिया। तो भगवान कहते हैं कि ये संसार एक कुएं की तरह है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? पानी निकालने के लिए उसमें बाल्टी डालो, उसमें से पानी निकालो, ऐसे ही निकालते हैं ना, या फिर उसमें खुद कूद करके उसमें से पानी निकालते हैं? बाल्टी से निकालते हैं। यानी भगवान कहते हैं ये संसार यानी एक कुआं है, उसमें से अपने जरूरत के काम निकालो और जियो। अब तुम उसमें खुद कूद करके काम करोगे, फिर कहोगे कि हम तो बाहर ही नहीं आ पा रहे। भगवान कहते हैं इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें गलती तुम्हारी है। भगवान कहते हैं संसार को भोग की दृष्टि से मत देखो कि क्या ले लूं क्या ले लूं, भगवत दृष्टि से देखो, क्या दे दूं, कितनी सहायता कर दूं। संसार बुरा नहीं है, बुरे हम हैं।
बुराई हमारी नजर में है। अपने आप को जिस दिन बदलोगे ना, उस दिन संसार बदल जाएगा। लोग कहते हैं आजकल ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। कौन कर रहा है? दुनिया बड़ी खराब हो गई है। कौन सी दुनिया? दूसरा घर है कोई? ये जो लोग खराब काम कर रहे हैं, ये कोई दूसरे ग्रह से आए हैं क्या? कौन कर रहा है? ये सब हम ही तो कर रहे हैं। एक व्यक्ति एक रास्ता से जा रहा है, रास्ता बिल्कुल साफ है, कुछ नहीं गिरा रास्ते पर, एक छोटा सा पेपर भी नहीं मिलेगा। उसके हाथ में एक चिप्स का पैकेट है। इसने सोचा कि इसे फेंकेंगे और हवा में उड़ करके कहीं चला जाएगा, यहाँ तो पता भी नहीं पड़ेगा। उसने फेंका, वो सच में उड़ के कहीं चला गया। 5-6 दिन बाद उसी रास्ते से वो व्यक्ति जा रहा है, बहुत गंदगी है, पानी की बोतल है, चिप्स के पैकेट पड़ी हैं। कहता जा रहा है सरकार ने कितनी गंदगी कर रखी है, क्या काम कर रहे हैं। शुरुआत किसने की? उसी ने। हम नहीं सुधरेंगे। यहाँ दिन में एक बार सफाई होती है, 10 बार करो, पर करनी तुम्ही को पड़ेगी। हम नहीं बदलेंगे तो ऐसे देश भी नहीं बदलेगा। ये सच्ची बात है। कोई कब तक करेगा? किसी ने अपने सिर पर नहीं रखा है कि देश सिर्फ हमारे ऊपर है। कोशिशें कर सकते हैं। अब कोई दूसरा भी नहीं करे तो भाई मुझे क्या मतलब। उन्हें भगवान को कितनी तकलीफ होगी। तो देश आप बिगाड़ रहे हैं। आप जब सुधरेंगे ना, आप जब बदल जाएंगे, उस दिन संसार बदल जाएगा। तो देखा जाए तो हम कथा में जब जाते हैं, आपके जाने के बाद पांडाल से सब चले जाते हैं, तब कोई व्यक्ति आकर के देखे कि कितनी चीजें फेंकी हुई हैं। अपने घर के मंदिरों में ये भी ऐसे ही फेंकते हो क्या? ये क्या है? 7 दिन के लिए एक मंदिर ही तो है। भगवान बैठे हैं, भगवान की कथा हो रही है, तो इस मंदिर में क्यों गंदगी कर रहे हो? आप नहीं कर रहे हो, बच्चे कर रहे हैं। तो बच्चों को बचपन से जो सीख हम देंगे, वो आगे चलकर वही करेगा। आप कहोगे कि इसे यहां मत फेंकना, गलत बात है। जो सीख दोगे आगे जाकर के वो वही करेगा। देखिए, नजरिया संस्कार एक ऐसी चीज है जो बच्चों की जिंदगी को बनाती है। 2 माताएं बस स्टॉप पर खड़ी हैं, अपने बच्चों के साथ स्कूल बस का इंतजार कर रही हैं। दोनों अपने बच्चों को एक ही बात कह रही हैं। बात कहने का तरीका देखिए, यानी नजरिया। सामने से एक कचरा वाला आ रहा है। एक माता ने कहा, इसीलिए तुम्हें पढ़ने को मैं कहती हूं, नहीं पढ़ोगे तो इनके जैसे बनोगे। वो ही बात दूसरी माता ने कही, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ने को बोलती हूं कि पढ़ोगे तो इन जैसों की मदद करोगे। बात एक ही कही दोनों माताओं ने, पढ़ने को, लेकिन किसी ने कैसे कही, किसी ने कैसे कही। सिर्फ पढ़ाई में फर्स्ट आने से, क्लास में फर्स्ट आने से आपको लगता है कि वो आपके जाने के बाद जिंदगी में आगे कुछ कर पाएगा? अभी तो आप बच्चे की गलतियों को ढक रहे हैं, उसे बचा रहे हैं। आपको पता है कि जब वो संसार में बाहर जाएगा तो उसकी छोटी से छोटी गलती पर भी फ्लैश लाइट डाली जाएगी। जब बड़ी बड़ी गलतियां छुपा रहे हैं आप उसकी, वहां पर छोटी से छोटी गलती निकाली जाएगी। पर वहां
उसको उसके संस्कार आगे बढ़ाएंगे। एक बात मैं आपसे हमेशा कहूंगी, एक प्रश्न पूछती हूं सभी से, यहाँ कितने हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं? हाथ उठाना जरा। और अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं उठाए वे मानो उनके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। सबके पढ़ रहे हैं तो हाथ उठाइए। चलिए, सबके पढ़ रहे हैं। तो जिन्होंने हाथ उठाए हैं वो फिर से हाथ उठाएंगे कि आपने बच्चों से पूछा होगा कितने मार्क्स आए, पेपर कैसा गया, फर्स्ट किसका आया, तुम क्यों नहीं आए। हाथ उठाना कितनों ने पूछा है? चलिए, सबने पूछा होगा, पर हाथ उठाने में दिक्कत आ रही है। अब कुछ वही प्रश्न वापस, झूठ मत बोलना, सच्चे मन से बताना। कितनों ने अपने बच्चों से पूछा है कि आज किसकी मदद करी, किसके चेहरे पर तुम्हारे कारण मुस्कुराहट आई, किसकी सहायता करी, आज एक अच्छा कौन सा काम किया? पूछा है किसी ने? पूछा है? चलिए, अब ये तो स्कूल की बातें आ ही गई, तो लेकिन इससे फायदा क्या है पता है? आपने बच्चे से क्या पूछा बार बार? कितने मार्क्स आए, फर्स्ट कौन आया, तुम क्यों नहीं आए, कम मार्क्स क्यों आए, आगे क्यों नहीं हो। अब इससे उसके मन में एक बात बैठ जाएगी कि फर्स्ट आना जरूरी है। चलो, स्कूल में तो ये बातें आपके लिए इतना हानिकारक नहीं। हानिकारक कब होगा? जब स्कूल से बाहर आते हैं, तब उसके मन में एक ही बात आएगी कि फर्स्ट आना जरूरी है। तो महाराज, आगे रहना है, आगे रहने के लिए भी कुछ करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को आपने ये थोड़ी बताया कि आपने अच्छा कार्य करना है, मदद करनी है, किसी का हक नहीं मारना है, गलत कार्य करके आगे नहीं बढ़ना है। आपने कहा आगे बढ़ना है, फर्स्ट लाना है। अब चाहे वो चीटिंग करके लाए या अपने आप से लाए, ये थोड़ी बताया किसी ने। तो वो बाहर जाके जब काम करने लगता है, जॉब करने लगता है, बिजनेस करने लगता है, तो उसे लगता है मुझे आगे बढ़ना है, आगे रहना जरूरी है। तो वो कितना गलत काम करेगा तो आप नहीं होगे उससे बचाने के लिए, तब कौन बचाएगा उसे? उसके संस्कार। आगे बढ़ना है, और बढ़ने के साथ साथ सही रास्ते पर चलकर बढ़ना है, गलत काम नहीं करना है। सब कुछ आप पर निर्भर करता है। आप कैसे संस्कार देते हैं बच्चों को। आप अच्छे संस्कार देंगे और संस्कार के साथ ही साथ आप भी वो कार्य करेंगे। हम कहते तो बहुत सारी बातें हैं पर करते खुद नहीं हैं। एक पिता ने, छोटा सा बच्चा है, बचपन में संस्कार देते हैं, गोद में बिठाकर बड़े प्यार से समझा रहे हैं, बेटा कभी किसी से झूठ मत बोलना, चोरी नहीं करना। बच्चे ने कहा क्यों नहीं करना? क्योंकि भगवान हर जगह से देख रहा है, और कोई देखे ना देखे भगवान तो देखते हैं। बच्चे को भरोसा हो जाता है, अब वो चोरी नहीं करता। कुछ वर्षों बाद उनके गांव में अकाल पड़ जाता है, भोजन नहीं है, तो वो दूसरे गांव में जाते हैं अपने बेटा के साथ। घूम रहे हैं तो वहां पर एक खेत दिखता है।
तो पिता ने अपने बेटे से कहा कि तुम दूर खड़े रहो, मैं यहां से कुछ अन्न काट लेता हूं चुरा कर, तुम देखना कोई आए तो मुझे आवाज लगा देना। बेटे ने कहा ठीक है। अब जैसे ही पिता पीछे मुड़ते हैं, अन्न काटने ही वाले हैं कि बेटे ने कहा पिताजी रुकिए। पिता ने कहा क्यों, किसी ने देखा? बोले हाँ। किसने देखा? बोले भगवान ने देखा। अब चलिए, ये तो ज्यादा ही समझदार बच्चा था जो इतनी बात से मान गया। लेकिन बाकी बच्चे क्या कहेंगे? वो जो आपको झूठ बोलता हुआ देखेंगे, वो सोचेंगे कि ये सिर्फ बोलने को बोलते हैं कि झूठ मत बोलो, मगर झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये भी झूठ बोल रहे हैं। बड़ी बात होती तो ये भी झूठ नहीं बोलते, ये भी तो झूठ बोल रहे हैं। झगड़ा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, तो फिर और फिर तो वो तो छोटा बच्चा है, वो थोड़ी राजनीति कर रहा है, बाल हृदय है, वो बच्चा है। उसे जो सिखाया उसने वही कार्य किए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा बहुत रोता है, बहुत ज्यादा रोता है, यानी उसके घर में कोई बार बार बोल रहा है कि इसको करने दो जो कर रहा है, वरना ये रोएगा, इसे मत छेड़ो ये रोएगा, इसके खिलौने मत लो ये रोएगा, बच्चा बार बार रोता है। कोई बच्चा ज्यादा अपशब्द बोलता है, इसका मतलब उसके घर में भी कोई अपशब्द बोलता है। कोई बच्चा ज्यादा हाथ उठाता है, इसका मतलब उसके घर में भी कोई हाथ उठाता है। एक बच्चे को देख कर के आप समझ सकते हैं कि उसके घर में क्या चीजें चल रही हैं। अगर कोई बच्चा भगवान की बहुत बातें करता है, यानी उसके घर में भगवान का कीर्तन होता है। भक्त प्रहलाद जी को ये सारी चीजें समझा रहे हैं भगवान कि ये सारी चीजें मैंने इसलिए बनाई थी कि तुम मेरा भजन कर सको। भगवान कहते हैं स्वर्ग सबको जाना है, सुख चाहिए, सबको जाना है। यहाँ कितने हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं? हाथ उठाना। अच्छा, जो हाथ नहीं उठा रहे, मैं मानूं कि आपको नरक जाना है, क्योंकि देखिए दो ही रास्ते हैं, या तो स्वर्ग जा सकते हैं या फिर नरक जा सकते हैं। बाकी तो जो बिरली होते हैं जो भगवान के धाम जाते हैं। इतना तो हमको भी पता है, कितने पापी हैं, कितने पुण्य किए हैं, तो हमारे लिए दो ही जगह हैं, या तो स्वर्ग या तो नरक। तो स्वर्ग तो सबको जाना है, उसके लिए मरना भी पड़ेगा, बिना मरे थोड़ी चले जाएंगे। तो भगवान कहते हैं स्वर्ग सबको चाहिए, पर खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। तो अगर सुख चाहिए, स्वर्ग चाहिए, तो सत्संग करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कुछ चीजों में बदली नहीं चलती। बदली यानी आपके बदले का कोई और करे। पहली चीज भोजन। आप कहेंगे अरे मुझे बाहर जाना है किसी काम से, मेरे बदले का तुम खा लो, मेरा पेट भर जाएगा। हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरा शादी, बड़ी जरूरी मीटिंग है, फेरे तुम लेना, बाद में मैं आ जाऊंगा। और तीसरा मृत्यु। अरे हमारे घर में शादी है, आप हमारे बड़े अच्छे दोस्त हो ना, मेरे बदले तुम मर जाओ। कोई मर जाएगा? नहीं मरेगा। और चौथा सत्संग। सत्संग में भी बदली नहीं चलती। ये खास करके पुरुष वर्ग के लिए है।
मैंने कई पुरुषों को ये कहते हुए देखा है कि हम इतना पूजा पाठ नहीं करते, हमारा पूजा पाठ तो हमारी पत्नी करती है, हमें पुण्य मिल जाता है। कुछ नहीं मिलता, वहम में जी रहे हो आप सब, 1% भी नहीं मिलता। वो जो कर रही है ना, सारा पुण्य उन्हें मिलता है। पता चले दोनों अगर ऊपर साथ गए तो आप सोचेंगे कि इनके साथ साथ तो हम भी स्वर्ग जाएंगे, तो भगवान कहेंगे तुम इधर और ये इधर।